देखिए शिव कुमार जी, वो नायक रहे हैं जब से वो जो मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने जो है कि वो एक जनोन्मुख जो है नीतियां लगातार उड़ीसा में वो लागू करते रहे हैं। उनका देखिए आप जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएस का सिस्टम है वो भी बड़ा कमाल का है। वो वहां पे उन्होंने जो है कि पेंडेमिक टाइम में भी जिस तरह से वहां को टैकल किया है, तो उड़ीसा नवीन पटनायक देखिए बिल्कुल लो प्रोफाइल मुख्यमंत्री। आप देखिए आज दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को देखिए, इतना सा काम करेंगे और इतना शोर मचाएंगे और उसमें अपनी पब्लिसिटी ज्यादा देखेंगे, लेकिन वो जनता के आदमी हैं, जनता के मुख्यमंत्री हैं। इसीलिए देखिए तमाम दलों के द्वारा और तमाम ये खासकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको तमाम अवदस्त करने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। उनका मॉडल जो है वो जनता से जुड़ा है। और देखिए, लेकिन ये बात मैं कहूंगा शिव कुमार जी की बहुत अच्छा काम उन्होंने किया निश्चित रूप से, क्योंकि मैं शुरू से ही जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम के खिलाफ था। क्योंकि देखिए इसमें आप क्या है कि एक तो इसमें क्या, जैसे कि अभी अमरेन जी कह रहे थे कि आप इसमें जो है क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि आप किसी को भी रख लेते हैं, आपको इतना मान दे देना है, बस आपको ठेके में दे देना है। ठेकेदार जो है किसको ला रहा है किसको नहीं ला रहा है। तो हम आने वाली, खासकर शिक्षा की बात करें तो आने वाली पीढ़ियों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं हम उसको। लेकिन देखिए नवीन पटनायक जी ने, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि संकट कहां पैदा हुआ, रिसोर्सेज का संकट पैदा हुआ। नवीन पटनायक जी ने भी ये बात कही है आज, अगर आप उनकी देखिए, उन्होंने जो बात कही है कि मेरे लिए बहुत पेनफुल था कि जब मुझे ये कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम लागू करना पड़ा 2013 में। मैं नहीं चाहता था, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। हमारे जो है कि इतने हमने जो है कि जो जिस तरह की वहां पे वो आया था, क्या नाम, समुद्री तूफान आया था, उससे जो तबाही तबाही हुई थी। जी हाँ, जी हाँ, उससे तबाही हुई थी, वो तमाम चीजें हमने देखी हैं और हम बड़े कष्ट में थे। तो वो ये स्वीकार कर रहे हैं और उन्होंने कंसंट्रेट करके अपने वो ठीक करना। और आज देखिए ये कमाल कहना पड़ेगा नवीन पटनायक का और उनकी, कि उन्होंने जो है कंसंट्रेट करके अपने डेवलपमेंट के पे कंसंट्रेट करके इस स्थिति में राज्य को पहुंचा दिया कि आज उनके पास सरप्लस रेवेन्यू जो है हो गया। जबकि उनका कहना है कि ओवरड्राफ्ट में हमारी इकोनॉमी चल रही थी और उसको उन्होंने जो है आप सरप्लस पे लाके आज उन्होंने जो है 53,000 जो है कर्मचारियों को लिए उनको जो है नियमित करने की बात कही। बहुत बड़ी खुशी है निश्चित रूप से, और ये सभी राज्य सरकारों को लेके एक जो है लेसन है। देखिए, लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि मैं जैसे आपसे कह रहा था कि लगातार सरकारें, हमने देखा 90 के 80 के दशक के बाद जो है सरकारें धीरे धीरे जो है अपनी जिम्मेदारियां से अलग होती चली गई। वो रिसोर्सेज जनरेट करने की कोशिश जो है वो जो है लगातार जो है उसमें कमी आती गई। और दूसरा बड़ा कारण था जो ग्लोबलाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन का दौर जब आया 1990 से, देखिए उसने बहुत नुकसान किया। जहां पूंजीवाद हावी होने लगा, पूंजीवाद की ही देन है ये कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम, क्योंकि इसमें जो है कि वो जो है जो पूंजीपति है वो चाहता है कम से कम पैसे देके हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सके ताकि हमारा मुनाफा ज्यादा हो। लेकिन गड़बड़ी क्या हुई, देखिए ये ठीक है, प्राइवेट सेक्टर तो ये करता है, आप चलिए मान लीजिए वो पूंजी लेकिन सरकारें ये करने लगी। सरकारें जिनका धर्म होता है, जो वोट लेके आती हैं जनता के लिए, वो जो है कि वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू करके जो है लोगों को जो है रोजगार न देके रेगुलर उनके साथ जो है ज्यादती करने लगी। उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि क्या क्या हालात हो रहे हैं। तो ये था। और इसके साथ ही साथ शिव कुमार जी, ट्रेड यूनियन जो खत्म हुई है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है मुझे लगता है। जिस तरह से ये एक तरफा जो है सरकारों को और जो है पूंजीपतियों को ये मौका मिला कि वो कर्मचारियों के विरुद्ध काम करें और जो है एकदम ठेके की प्रथा ले आए। और ठेके में बहुत बड़ा शोषण है, ठेकेदार मुनाफा कमाने लगता है। देखिए कंपनी तो कमाती है, उसको अपना सस्ते में ठेका दे देती है, उसकी बचत हो जाती है, वही ठेकेदार फिर कटौती करता है, तो मजदूर जो है वहां पे पिसता रहता है, उसकी मजबूरी बन जाती है। तो ये बहुत बड़ा कदम है, इसका स्वागत होना चाहिए और नवीन पटनायक जी की भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने इस तरह कदम किया है। और दूसरी सरकारों को भी ये सोचना होगा कि आप रिसोर्सेज, जैसे अब मैं देखिए उत्तर प्रदेश का देखिए उदाहरण, उत्तर प्रदेश में आप जो है पूरा जो है रिलीजियस कॉरिडोर बनाते चलिए, करोड़ों रुपया रिलीजियस कॉरिडोर बनाने में आप खर्चा कर रहे हैं। आप जो है कि जो है क्या इसकी जरूरत है, या आपको फैक्ट्रियां बना के लोगों को परमानेंट जॉब देने की जरूरत है, आपको इस तरह के उपक्रम बनाने की जरूरत है जहां पे नौकरियां पैदा हो, जो कॉन्ट्रेक्चुअल है उनको, क्या आपको
रिलीजियस कॉरिडोर बना के क्या आप नौकरियां पैदा कर पाएंगे? क्या करो आप करो अपनी जो आपकी जो आप जो उधारी ले रखी है। उत्तर प्रदेश भी देखिए आप बहुत आगे है, कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे तो पूरा देश कर्ज में डूबा हुआ है। तो सरकारों को अपना नजरिया बदलना होगा, कहाँ खर्च करना है, कहाँ क्या करना है। यहीं पे देखिए समाजवाद काम आता है, मैं फिर कहूंगा, जिसमें पूंजी का बेजा महत्व नहीं होता है। पूंजी का इतना ही महत्व होता है कि वो उत्पादन में काम आती है और रोजगार देती है, इतना ही महत्व होता है उसका। लेकिन जब पूंजी हावी हो जाती है, फिर वो जो है मुनाफे मुनाफे का जो है वो एक औजार बन जाती है। और जब मुनाफे का औजार बन जाती है तो वहां पे शोषण होता है। और ये हम प्राइवेट सेक्टर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल, जब तक सरकारें मुनाफे के लिए काम करेंगी, जनहित पर करना होगा। आपको बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, उसमें यह नहीं देखना पड़ेगा कि इस निर्णय से होगा क्या। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके की जानकारी आगे भी देते रहेंगे। धन्यवाद।